अगर आपसे कोई कहे हमें 10 लाख रुपए दे दो और जिंदगी भर पैसे देते रहो, जरूरत पड़े तो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर हमें पैसे दो, जो तुमने एफडी बनाई है, पैसा फिक्स किया है, उसको भी तोड़कर हमें दे दो, वरना झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देंगे। अगर आपसे कोई ऐसा कहे तो आप क्या करोगे? 2 मिनट चुप हो जाओगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे, आवाज नहीं निकलेगी। उत्तर प्रदेश के एक इंजीनियर ने इसी डर से अपनी जान दे दी। यह कहानी है एक पढ़े लिखे इंजीनियर की, जिसे प्यार में फंसाकर पहले 7 लाख रुपए ऐंठे और फिर झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। अंत में उसे ऐसा तोड़ा कि इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसमें झूठे प्यार और भरोसे के बल पर व्यक्ति अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देता है, उस भरोसे पे लगा देता है। जितनी एफडी, जितनी भी कमाई है टोटल सब लगा देता है और अंत में उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही संशय व राज से भरी हुई है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अगर कहानी में आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। आइए कहानी को शुरू करते हैं। गायत्रीपुरम में 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा अभिषेक श्रीवास्तव का घर बना है। अभिषेक के पिता अशोक श्रीवास्तव गोंडा में सीनियर वकील थे। पिता की 7 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और मां का भी स्वर्गवास हो चुका था। पैतृक गांव मधई में 25 बीघा जमीन थी। पिता की मृत्यु के बाद जमीन अभिषेक के नाम पर आ जाती है। गोंडा कचहरी के वकीलों और बार काउंसिल की तरफ से हुए बीमा की रकम मिलाकर के 10 लाख रुपए अभिषेक को मिले थे। पिता का डिपॉजिट किया हुआ पैसा करीबन 25 लाख होता है, वो भी अभिषेक को मिला था। मां के बीमे की राशि 10 लाख होती थी, वो भी अभिषेक को मिला। टोटल मिलाकर 45 लाख रुपए अभिषेक के खाते में आया था। अभिषेक JSW पेंट कंपनी में इंजीनियर है। उसे 45,000 की सैलरी मिलती है। अभिषेक घर पर ही वर्क फ्रॉम होम का जॉब करता है। उसके साथ उसकी बहन आस्था भी रहती है। दोनों भाई बहन एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही मकान में रहते हैं। अभिषेक के घर के ठीक सामने 32 साल की एक महिला, जिसका नाम सोनल होता है, उसका मकान है। सोनल का पति बलरामपुर की तुलसीपुर शाखा में ग्रामीण बैंक में कैशियर है। जब सोनल का पति बैंक चला जाता है तो वह अक्सर बालकनी में आकर अभिषेक से बात करती है। जनवरी 2025 से बात धीरे धीरे होकर के प्यार रूपी ठहराव मोड़ में रुक जाती है और अंत में दोनों को प्यार हो जाता है। सोनल पति के न रहने पर अक्सर अभिषेक से मिलने उसके घर चली जाती है। कई बार अभिषेक भी सोनल के मकान में आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन अभिषेक सोनल के नाटक को नहीं समझ पा रहा था। अभिषेक सोनल के जाल में फंसता चला जा रहा था। अभिषेक ने जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक 2 लाख की शॉपिंग सोनल को करा दी थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि प्यार है कि हमें साजिश में फंसाया जा रहा है। इसके अलावा 5 लाख रुपए का कैश नगद सोनल ले चुकी थी, लेकिन इसी दौरान दोनों के अफेयर्स की बात सोनल के पति अजीत को लग जाती है। अजीत इस बात से बहुत परेशान होता है और अजीत ने सोनल से झगड़ा किया, मगर सोनल ने प्यार का नाटक करने और अभिषेक की करोड़ों की प्रॉपर्टी को जब्त करने का प्लान बताया। यह सुनकर के अजीत इस प्लान में शामिल हो जाता है। जुलाई 2025 में बरसात का वो समय होता है जिसमें सोनल का पति अभिषेक के घर के सामने कचरा फैलाता है, कूड़ा करकट फैलाता है, जिससे अभिषेक को बहुत भद्दा लगता है।
जिससे सोनल के पति और अभिषेक में झगड़ा हो जाता है। तब अभिषेक थोड़ा थोड़ा समझने लगा था कि हमारे साथ कोई प्रेम नहीं बल्कि ये धोखा हो रहा है। अभिषेक ने सोनल से रिश्ता खत्म कर लिया था। ब्रेकअप के बाद सोनल व अजीत की प्लानिंग पर पानी फिरने लगा था। दोनों को लगने लगा था कि अब अभिषेक की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। सोनल अभिषेक से दोबारा बात करने की प्रयास करने लगी थी। व्हाट्सएप पर चैटिंग करती, लेकिन अभिषेक सोनल का कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। आते जाते सोनल अभिषेक को देखती रहती और बात करने की कोशिश करती, लेकिन अभिषेक उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, घास तक नहीं डालता था। जब सोनल काफी प्रयास करने के बाद काफी थक चुकी थी, उसे लगने लगा था कि अब अभिषेक हमसे दोबारा बात नहीं करेगा, तो उसने अपने पति से मिलकर के एक प्लानिंग की। तब अभिषेक को डराने धमकाने के लिए ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी। फिर भी अभिषेक इन सब वारदातों को सहता रहा और बोलता रहा, तुम लोगों को जो कुछ भी करना है कर लो, हम देख लेंगे। अंदर से मजबूत था। अभिषेक बोला, मैं तुम लोगों के दबाव में नहीं आने वाला हूं। इसके बाद सोनल और उसका पति ने साजिश रची। 30 सितंबर को गोंडा नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप लगाया कि अभिषेक अश्लील फोटो खींचकर हमें ब्लैकमेल कर रहा है और एक दिन नहीं पर डे करता है ये। नगर कोतवाली पुलिस ने ब्लैकमेलिंग आरोप से अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। 15 अक्टूबर तक अभिषेक गोंडा के मंडली कारागार जेल में बंद रहा। जेल से छूटने के बाद अभिषेक पूरे षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत अपनी बेइज्जती फील हो रही थी। इस बेइज्जती के कारण अभिषेक ज्यादातर वो घर के अंदर ही रहता था, घर से निकलता ही नहीं था। अभिषेक परेशान रहने लगा था। कंपनी में काफी दिनों से छुट्टी ले रखी थी। अभिषेक हमेशा तनाव में रहता था। कई बार वह बेहोश हो चुका था। उसका इलाज चलने लगा था। ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता था। इंजीनियर अभिषेक संत प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों को सुना करता था, जिससे उसका तनाव थोड़ा कम हो जाता था। घर में बड़ी सी तस्वीर महाराज प्रेमानंद की लगा रखी थी। महाराज की पूजा भी किया करता था। अभिषेक ने सोनल व अजीत से मुकदमा को खत्म करने के लिए बात भी की। इस पर सोनल ने 10 लाख रुपए की मांग की कि आप हमें 10 लाख रुपए दोगे तब हम इस मुकदमे को खत्म करेंगे। अजीत ने कहा, हम 10 लाख रुपए तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ रुपए हमसे ले लो। तो सोनल ने कहा, अगर 10 लाख नहीं तो 8 लाख दे दो। अजीत ने मना कर दिया, हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद सोनल ने 5 लाख रुपए की बात कही। अजीत ने फिर भी मना कर दिया। फाइनल बात 2 लाख रुपए में डन हो गई। अभिषेक 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन सोनल ने एक शर्त रख दी, अगर भविष्य में कभी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो अभिषेक पैसा देगा। इस तरह की सोनल की शर्त थी, लेकिन अभिषेक ये शर्त मानने में तैयार नहीं था। उसके लिए चाहे घर बेचना पड़े या जमीन बेचनी पड़े या पिता के नाम जो 25 लाख का फिक्स डिपॉजिट मिला था उस एफडी को तोड़ना पड़े, हमें पैसे मिलने चाहिए। अभिषेक इस बात को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। 17 दिसंबर को अभिषेक बाजार गया। वहां पर पेन ड्राइव से वीडियो कॉल की रिकॉर्डें, चैट, व्हाट्सएप की चैट, पैसों का लेन देन की स्क्रीनशॉट के प्रिंट आउट निकलवा लाया और सभी प्रिंट आउट को कमरे में चिपका दिया। और जो पेन ड्राइव में पूरा डेटा था, उस पेन ड्राइव को अपने चाचा को गांव में जाकर दे आया और अपनी बहन से भी एक बार मिल आया।
बहन ने खाने के लिए पूछा कि भाई खाना खा लो, लेकिन अभिषेक ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया। आकर अपने रूम में आ गया और कमरे की कुंडी लगा करके फांसी में लटक गया और अपनी जान दे दी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुखी नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में लोग पैसे के लालच में दूसरे की जान तक नहीं बख्शते हैं। दूसरे की जमीन जायदाद को हड़पने के लिए उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कहानी में किसकी कमी है और जो इंजीनियर ने अपनी जान गंवाई उसका क्या दोष है।